राधे राधे सारे दोस्तों तो दोस्तों आज फिर से हम एक नई सुबह के साथ अपनी ब्लॉगिंग को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लॉगिंग करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता किस वक्त हम सक्सेस होंगे और किस वक्त नहीं होंगे, किस वक्त हम लॉस में होंगे और किस वक्त हम हाई में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन मगर ब्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं 400 रुपये दिहाड़ी वाला काम ना करूं और मैं कुछ एक अपना बिजनेस करूं जिसमें मुझे फ़ायदा हो, जिसमें मेरी इनकम डबल हो, जिसमें मेरी हर एक चीज़ का एक मुझे अपना अंदाज हो, ठीक है, जिसमें मुझे जिस चीज़ को मुझे करने में मज़ा आए, ऐसी चीज़ मैं करूं, तो भाई ब्लॉगिंग से बढ़िया ऑप्शन और कोई नहीं होता। तो लेकिन दोस्तों जब एक सक्सेसफुल पर्सन ये सब चीज़ें बोलता है ना तब अच्छी लगती है, लेकिन जब एक अनसक्सेसफुल बंदा ये सब चीज़ें बोल रहा होता है ना, जब उसे सक्सेस नहीं मिली होती तब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लेकिन फिर भी हम भाई साहब बात करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक हम हमारी खुद की नॉलेज बोलती है तो भाई काम वही करो जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका दिल बोले। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज़ अगर ऐसा सोच के चलोगे ना कि भाई साल या 5 क्या पता आज सक्सेस ना मिले, 1-2 साल बाद मिले, लेकिन आपने मेहनत की है तो मिलेगी तो ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगी। बस थोड़ा सब्र चाहिए होता है, लेकिन मगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बंदा ब्लॉगिंग कर करके थक जाता है और ब्लॉगिंग नहीं कर पाता, उसे फिर ऑप्शनली छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, ब्लॉगिंग छोड़ना और करना कोई औखी बात नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अपनी शुरुआत अच्छी कर ली है ना, उनके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मगर जिनकी शुरुआत जीरो से होती है ना भाई, उनके लिए बहुत औखा होता है। एक एक दो दो व्यू काउंट कर करके लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिस वजह से कि ब्लॉगिंग करने में कोई मज़ा नहीं आता। फिर दिल ऐसा बोलता है यार मैं ये सब चीज़ किसके लिए कर रहा हूँ, मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन मगर ब्लॉगिंग हमारे लिए भी आसान है, सबके लिए आसान है, लेकिन भाई थोड़ा सब्र करके चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, अब देखो सौरभ जोशी कह रहा है मैंने 8 साल में 2000 वीडियोस अपलोड किए। 8 साल भाई बहुत होते हैं, लेकिन मगर जब वो फेमस हुआ था तब 2020 था और उस वक्त लॉकडाउन था, तो उसमें उसका लॉकडाउन में सट्टा ठीक चला। लेकिन अब हमारी बारी में भाई लॉकडाउन भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा जो हमें भी नहीं पता, क्या पता लग जाए, हो भगवान की कृपा हो यार, लॉकडाउन लग जाए और हमें भी फेमस होने का एक रीज़न मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उस वक्त कुछ नहीं था, ना काम था ना कार था, सब लोगों ने भाई फ़ोन में ब्लॉगिंग करना शुरू किया। सौरभ जोशी पहले से था उसमें जुड़ा हुआ। सौरभ भाई पहले से ब्लॉगिंग करते थे, उनकी ब्लॉगिंग देखोगे भाई, पुराने से पुराने ब्लॉग देखोगे ना तो भाई खतरनाक ब्लॉग्स हैं उनके पहले की भी। भाई DSLR सोनी कैमराज लेके भाई वीडियोस बनाता था। हमारे पास क्या है भाई, एक रेडमी का फ़ोन है, आपके पास सैमसंग ओप्पो हर किसी कंपनी का होगा, आप भी शुरू कर दो, हमने भी शुरू कर दी है, लेकिन मगर शुरू तभी होगी जब आप दिल से करोगे, दिमाग से सोचोगे ना तो भाई तब नहीं होगा। दिमाग आपको बहुत सारे आइडियाज़ देता है, दिल दिल की सुनो हमेशा। अगर आपका दिल कहता है ना कि मुझे अब ब्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए तो भाई यहाँ कर दो, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा ज़रिया है कि अगर आप घर बैठे इनकम करना चाहते हो तो ये इससे बढ़िया और ऑप्शन कोई है ही नहीं। क्योंकि ब्लॉगिंग में ऐसी बात नहीं है कि ब्लॉग बनाना औखा है। ब्लॉग सौरभ भाई के ब्लॉग 5-5 सॉरी 12-12 20-20 मिनट के आते हैं, घंटों घंटों तक के ब्लॉग आते हैं भाई। उन्होंने वाईफाई कनेक्शन है, हर एक चीज़ लिए रखी है। हमारे पास क्या है यार, 1.5 GB डाटा है, 2 GB डाटा, अगर वो भी उड़ गया तो नज़ारे लग जाएंगे। कई बंदे ऐसा सोच के छोड़ देते हैं, मैंने 2 GB का रिचार्ज कराया है तो मेरा 1000 MB उसी में चला जाता है, तो मेरे को इसका कोई गम नहीं है। मैं अदर प्लेटफॉर्म पे भी काम करता हूँ तो मुझे उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। मेरे को चलाने बचाने के लिए 400-500 MB बचती है, वो तो भाई इंस्टाग्राम खोलती जो उड़ जाती है। ऐसी बात है भाई, ब्लॉग बनाओ, मन चंचल होता है भाई, तो चंचल मन की कभी मत सुनो, दिमाग से काम लो। ओके।